अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। ओके, तो जैसा कि आप जानते हैं लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 3.6 के सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज इंशाल्लाह हम 3 से ऑनवर्ड 9 तक देखेंगे। इस एक्सरसाइज में हम सीख रहे हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना। और हमने दो मेथड सीखे हैं। एक का नाम है मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड, जो कि हम मैट्रिक्स के इनवर्स को कैलकुलेट करते हुए फाइंड करते हैं, और दूसरे का नाम है क्रैमर्स रूल। सो आज के इस लेक्चर में हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वांट्स टू डिटरमिन द करंट इन टू ब्रांचेस। दो ब्रांचेस के अंदर वो करंट को डिटरमिन करना चाह रहे हैं। ब्रांचेस हैं ए और बी, सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर। और ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन रही है x प्लस वाई इक्वल टू 7 एंड 2x माइनस वाई इक्वल टू 2। यहाँ पर जो x है वो करंट को शो कर रहा है ब्रांच ए में, और जो y है इज द करंट इन ब्रांच बी। यानी दोनों ब्रांचेस के करंट का सम करें तो वो 7 आ रहा है, राइट, जो भी इसका यूनिट होगा। और ब्रांच ए के करंट को 2 से मल्टीप्लाई करें और y माइनस करें तो वो 2 के बराबर आ रहा है। हमें x और y की वैल्यूज मालूम करनी है यूजिंग मेट्रिसेस। मेट्रिसेस से मुराद है वो जो दो मेथड हमने सीखे हैं उनमें से आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले आप लिख सकते हैं गिवन सिस्टम इज गिवन दैट x plus y equal to 7 and 2x minus y equal to 2। अभी ये मेंशन उसने नहीं किया कि आपने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का इस्तेमाल करना है या क्रैमर्स रूल का। और अगर मेंशन ना हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा क्रैमर्स रूल का इस्तेमाल कीजिए। थोड़ा सा आसान है इम्प्लीमेंट करना, शॉर्ट भी है, टाइम बचेगा आपका। तो क्रैमर्स रूल लास्ट टाइम अभी हमने सीखा था। आपने अपने सिस्टम से तीन मैट्रिसेस निकालने हैं। पहला मैट्रिक्स जिसको हम ए का नाम देंगे, इसमें आ जाएंगे सारे कोफिशिएंट्स। ये कोफिशिएंट्स एक्स और वाई के, अननोन्स के। तो हमारे केस में एक्स का कोफिशिएंट 1 है, वाई का भी 1 है, फिर 2 है और फिर -1 है। सो ये लिख सकते हैं 1 1 2 -1। ले बेटा, ये है मैट्रिक्स ए। दूसरा मैट्रिक्स उसको हम नाम दिया करते हैं ए एक्स का। ये जो भी वेरिएबल आप यूज कर रहे हैं ना, पहला वाला, हमारे केस में एक्स है तो मैं इसको ए एक्स को। ए एक्स में ये होता है कि आपने ये इसी मैट्रिक्स में पहले कॉलम को 7 2 से रिप्लेस करना है। जो कॉन्स्टेंट्स आ रहे हैं ना राइट साइड पे, पहले कॉलम की जगह ये दो नंबर लिख देने हैं, 7 एंड 2। और दूसरा कॉलम ऐसे ही आ जाएगा, 1 -1 1 -1। और थर्ड मैट्रिक्स में आपने क्या करना है, जिसको हम नाम देंगे ए वाई का। इसमें आपने दूसरे वाले कॉलम की जगह पर ये नंबर्स लगा देने हैं, ये कॉन्स्टेंट्स पुट करने हैं। ठीक है, दूसरे कॉलम को इससे रिप्लेस करना है, पहला ऐसे ही आएगा। देख सकते हैं 1 2। कॉलम की बात हो रही है, रोज की नहीं। 1 2, दूसरे कॉलम में 7 2। नहीं बेटा, ये आगे तीन मैट्रिसेस। इतना काम करने के बाद आपने तीनों मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट एवेल्यूएट करना है। डिटर्मिनेंट ऑलरेडी हम सीख चुके हैं कैसे डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। पहला मैट्रिक्स है 1 1 2 -1। डिटर्मिनेंट 2 by 2 मैट्रिक्स का एवेल्यूएट करने के लिए हमें प्रोडक्ट लेना है डायगोनल एंट्रीज का, 1 एंड -1, और उसमें से माइनस करना है, माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज 2 और 1। अभी जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये बनेगा -1 -2। एक मिनट, -1 -2 विच इज इक्वल टू -3। ले बेटा, दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। इसी तरीके से दूसरे वाले मैट्रिक्स ए एक्स का डिटर्मिनेंट, ए एक्स आपके पास है 7 2, कॉलम वाइज अगर मैं बात करूँ ना, 7 2 1 -1 1 -1। सो वंस अगेन
प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज यानी 7 एंड -1, इसमें से माइनस करेंगे नॉन डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट 2 और 1, ये बनेगा -7 - 2 विच इज 9, बल्कि माइनस का 9, ठीक है। ले बेटा दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स, और फाइनली determinant of ay 1722. Now determinant of ay मैट्रिक्स हमारे पास है 1722, 1722, ठीक हो गया, 1722 बिल्कुल ठीक है। ओके, तो अभी अगेन प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज, सॉरी 1 × 2 माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज 2 × 7, सिंप्लीफाई करेंगे ये बनेगा 2 - 14 विच इज इक्वल टू -12 है बेटा, दैट इज -12। ओके, इतना काम करने के बाद आगे आप लिख सकते हैं नाउ x जो है ना x, वो बराबर होगा, क्रैमर्स रूल क्या कहता है, x इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। ये फॉर्मूला समझ लो इसको क्रैमर्स रूल का, और ए एक्स की वैल्यू हमने एवेल्यूएट की थी अभी -9, और ए की वैल्यू है, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू है -3 माइनस -9 ओवर -3, और ये सिंप्लीफाई करने के बाद बन जाएगा +3, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 3 3 9 होता है ना। इसी तरीके से y की वैल्यू ये बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई हमने अभी ये कैलकुलेट किया हुआ है, दिस इज -12 और ये है -3, नेगेटिव और नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे, 12/3 कितना होता है, दिस इज इक्वल टू 4 लिमिट, दैट्स द वैल्यू ऑफ y। सो फाइनल आप ये लाइन लिख सकते हैं, हेंस x is equal to 3 and y equal to 4 लिमिट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, राइट। ओके, अभी मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। स्टेटमेंट अगर आप रीड करें तो इसमें कहा गया है कि 3 फोर्सेस एक्ट ऑन अ पार्टिकल एंड मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि उनका सम 0 होगा, और फोर्सेस गिवन है वेक्टर्स की फॉर्म में या मैट्रिसेस की फॉर्म में कह लें, 8x -2 -7 y -1। हमें x और y की वैल्यूज मालूम करनी, ठीक है। तो आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, गिवन दैट, क्योंकि जो गिवन इंफॉर्मेशन है ना वो यही है कि इन तीनों का सम 0 आ रहा है। गिवन दैट f1 plus f2 plus f3, this is equal to 0, where f1 is equal to, f1 किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू 8x। f1 इज, ये बेसिकली कॉलम वेक्टर्स की फॉर्म में गिवन है ना, 8 एंड x। इसी तरीके से f2 किसके बराबर है, दिस इज -2 -7, f2 is -2 -7, एंड देन फाइनली f3 की वैल्यू क्या है, दिस इज इक्वल टू y -1, y -1। इन तीनों को आपने यहाँ पर पुट कर देना है, राइट। हम लिख सकते हैं ऐड ऑल दीज वेक्टर्स। असल में जो देखें, जो आपके पास कॉलम मैट्रिक्स होता है ना या रो मैट्रिक्स होता है, वो वेक्टर्स ही होते हैं, बेसिकली उनका वेक्टर कह सकते हैं। ऐड दीज वेक्टर्स, ये लाइन लिख लें, नहीं भी लिखते तो कोई मसले वाली बात नहीं है। ऐड दीज वेक्टर्स, और एक और चीज़ याद रखें, ये जो 0 है ना, ये नंबर नहीं है, ये भी दरअसल वेक्टर है, क्योंकि इनका सम जो है ना असल में 0 से लिखेंगे उसको वैसे, लेकिन वो शो वेक्टर को करता होगा। वेक्टर अगर आप वर्ड आपके लिए शायद नया हो तो आप मैट्रिक्स भी यूज़ कर सकते हैं, 0 मैट्रिक्स है दरअसल ये ना, सेम ऑर्डर का, जो ऑर्डर राइट लेफ्ट साइड पे आ रहा है।
पैरेलल f1 प्लस f2 प्लस f3 इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा 8x पहला वेक्टर या पहला मैट्रिक्स प्लस सेकेंड इज -2 -7, और इसी तरीके से लास्ट वन इज y -1 इक्वल टू 0। अभी हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है कैसे वेक्टर्स को हम ऐड करते हैं, वेक्टर्स को कैसे हम ऐड करते हैं। तो आपने बस इनके कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को ऐड करते हैं। ये आ जाएगा 8 प्लस -2 प्लस y, इसी तरीके से x प्लस -7 प्लस -1 इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वल टू 0। और अभी आपने इनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर देना है। प्लस माइनस आपको पता है माइनस होता है, तो 8 में से 2 निकालें कितने बचते हैं 6। एक मिनट, 8 - 2 बराबर होता है 6 के, ये बनेगा 6 प्लस वाई। उसके बाद देखें -7 एंड -1, ये आ जाएगा -8 माइनस का 8। ठीक है, सो ये वेक्टर आपके पास ऐड करने के बाद, ये मैट्रिक्स ऐड करने के बाद बना 6 प्लस वाई एंड x -8। एंड राइट साइड आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसको भी आपने दरअसल जीरो मैट्रिक्स ही लिखना है। ठीक है, जीरो मैट्रिक्स आ जाएगा। अभी आप कंपोनेंट्स को इक्वेट कर सकते हैं, सो ये लिख लीजिए इक्वेट कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स यानी दो वेक्टर्स बराबर हों या दो मैट्रिसेस बराबर हों, तो उनकी जो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज होती हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वो बराबर होते हैं। तो यहाँ से 6 प्लस वाई 0 के बराबर आ जाएगा, और इसी तरीके से x -8 ये 0 के बराबर है। ठीक है, और इजीली हम यहाँ से x और y की, देखें इसमें हमें कोई मेथड लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल आ रहा था। एक इक्वेशन में वेरिएबल एक ही आ रहा है ना, यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर y नज़र नहीं आ रहा, तो लिहाजा डायरेक्टली सोल्यूशन मालूम कर सकते हैं। y बराबर आ रहा है -6 के, और x की वैल्यू आ रही है +8। दैट्स इट, दिस इज द सॉल्यूशन सेट 8 एंड -6। ठीक हो गया, ओके। फर्दर अगर आप सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं, अदरवाइज दैट्स फाइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा। इसमें हमें कहा जा रहा है कि टू सपोर्ट बीम्स, बीम्स बेसिकली आप यूँ समझ लें, सपोर्ट करने के लिए छत के नीचे बाजू का हम लगाते हैं ना, वो उसे कहा जाता है। ए एंड बी आर होल्डिंग अ कंबाइंड लोड ऑफ 100 kN, right? Twice the load on beam A and 3 times the load on B is equal to 240। हमें लोड मालूम करना है बीम A एंड बीम B by using matrices। सो यहाँ पर अभी सबसे पहले हमें इस मॉडल से, या ये जो 2-3 लाइंस गिवन है, वर्ड प्रॉब्लम है, यहाँ से सिस्टम लिखना है, जो इक्वेशंस बन रही हैं वो लिखनी है, राइट। तो मैं नाम दे लेता हूँ, हम यहाँ पे लिख लेते हैं लेट लोड ऑन बीम ए, इसको हम x कह देते हैं, लोड ऑन बीम ए दिस इज इक्वल टू x। और इसी तरीके से लोड ऑन बीम बी है ना, उसको हम y का नाम दे देते हैं। आप कुछ भी दे सकते हैं, हम चूंकि ज़्यादा फेमिलियर x और y से हैं, तो मैं इसलिए उसको x और y का नाम दे रहा हूँ। ठीक है, इसको हम y कह देते हैं। अभी नोटिस कीजिए, वो कह रहा है कि ए और बी आर होल्डिंग अप अ कंबाइंड लोड ऑफ 100 किलो न्यूटन, राइट। किलो मतलब हजार न्यूटन, ये यूनिट है उसका। तो इनका सम यानी कि 100 आ रहा है, इनका सम क्या आ रहा है, दिस इज, आप देख सकते हैं दिस इज 100 km। तो यहाँ से एक ही इक्वेशन हमें मिलेगी, देन एक ही इक्वेशन मिलेगी x प्लस वाई इक्वल टू 100। ठीक है, और अगर नेक्स्ट लाइन अगर आप रीड करें तो वो कह रहा है ट्वाइस द लोड ऑन बीम ए, यानी ट्वाइस मतलब डबल, विच इज 2x। हमने बीम ए वाले लोड को x कहा हुआ है ना, 2x में लिख देता हूँ बोलते हैं। एंड 3 टाइम्स द लोड ऑन बीम बी, 3 टाइम्स,
मतलब 3y। ये किसके बराबर है? दिस इज इक्वल टू 240। ले बेटा, ये दो इक्वेशंस हैं, अगला काम आसान है, वो आप खुद भी देख सकते हैं। इसको यूज़ करते हुए हमें, मेट्रिसेस को यूज़ करते हुए हमें एक्स और वाई की वैल्यूज मालूम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप वैसे तो क्रैमर रूल से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको ज़रा मैट्रिक्स इनवेरियन से करने जा रहा हूँ। सो हम लिख लेते हैं इन मैट्रिक्स फॉर्म। आपको पता है ना हम कहाँ से स्टार्ट लेते हैं अगर मैट्रिक्स इनवेरियन मेथड का इस्तेमाल करना है? सबसे पहले अपने गिवन सिस्टम को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, दोनों साइड्स को। एक्स प्लस वाई, नीचे वाला वेक्टर एलिमेंट आ जाएगा 2x + 3y। दिस इज इक्वल टू 100 एंड 240। ठीक है, अगला काम ये है कि लेफ्ट साइड पे जो आपको मैट्रिक्स नज़र आ रहा है उसको हमने स्प्लिट करना है। उस मैट्रिक्स से कोफिशिएंट्स अलग करने हैं, मतलब 1 1 2 एंड 3। और जो वेरिएबल्स हैं वो आपने सेपरेट करने हैं। वेरिएबल्स आ जाएंगे एक्स एंड वाई। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 100 एंड 240। दिस इज 100 एंड 240। ओके, ऑल राइट। सो अभी इसके बाद अगला काम क्या है, आपने इनको नाम दे लेने हैं। आपको पता है हम लिख लेते हैं डायरेक्टली, दिस इज ए। अननोन वाला मैट्रिक्स जो है वो एक्स है, और ये जो आपके पास दूसरा मैट्रिक्स आ रहा है राइट साइड पे, इसको हम बी कह देते हैं। देन इसी सिस्टम को हम लिख सकते हैं ए एक्स इज इक्वल टू बी। ठीक है, सेम सिस्टम को हम लिखेंगे ए एक्स इज इक्वल टू बी। और यहाँ से हमें बेसिकली x की वैल्यू चाहिए, क्योंकि x को हमने नाम दिया हुआ है एक्स वाई। तो a को उस तरफ लेके जाएंगे और ये उस तरफ जाके बन जाएगा a इनवर्स। अब ये कैसे बनता है ये भी मैंने आपको बताया हुआ है जब हमने सीखा था ना मैट्रिक्स इनवेरियन मेथड। तो खैर अभी हम डायरेक्टली लिख देंगे। ठीक है, ले बेटा, हमें चाहिए अब ए इनवर्स मिलने के बाद हम उसको b से मल्टीप्लाई करवा देंगे, वो आपका x आ जाएगा। ठीक है, नाउ ए इनवर्स के लिए आपको पता है इनवर्स मैट्रिक्स कैलकुलेट करने के लिए आपको डिटर्मिनेंट चाहिए और एडजॉइंट चाहिए। तो मैं पहले डिटर्मिनेंट वैल्यूएट कर लेता हूँ। डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स 1 1 2 3, 1 1 2 3। प्रोडक्ट लेंगे डायगोनल एंट्रीज का, वो बनेगा 1 × 3 माइनस नॉन डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट इज 2 × 1। ये आ जाएगा 3 - 2 एंड विच इज इक्वल टू 1 अल्टीमेटली। सो इसी तरीके से एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स है, आपको पता है एडजॉइंट में हम डायगोनल एंट्रीज को चेंज करते हैं। गिवन मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्रीज को चेंज कर देना है, ऊपर 3 नीचे 1, और नॉन डायगोनल का साइन चेंज करेंगे। 1 -1 बन जाएगा, इसी तरीके से 2 -2 आ जाएगा। नहीं बेटा, दिस इज एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। एंड फाइनली अब हम एवेल्युएट कर सकते हैं इनवर्स ऑफ ए। आपको पता है इनवर्स की डेफिनेशन क्या है? इज इक्वल टू एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट। अब एडजॉइंट हमने कैलकुलेट ऑलरेडी कर रखा है, इट इज 3 - 1 - 2 1, 3 -1 -2 एंड सॉरी एंड +1। ठीक है, डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट हमने वैल्यूएट किया था +1, ये देख सकते। दिस इज इक्वल टू, आपको पता है 1 नीचे जब आ जाए डिनोमिनेटर में बटे में तो वो ख़त्म हो जाता है। किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करें तो वही चीज़ आ जाती है ना। तो लिहाजा इसका जो इन्वर्स आएगा दैट इज 3 -1 -2 +1। ले बेटा, ये इन्वर्स आ गया। बी ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, अभी हमने इन्वर्स को और बी को यहाँ पे पुट करना है। इसको मैं 1 का नाम दे देता हूँ। बी मैट्रिक्स जो है ना वो है 100 एंड 240, 100 एंड 240। लीजिए, फ्रॉम 1, या आप लिख सकते हैं सब्सटीट्यूट ए इनवर्स एंड बी इंटू 1। तो x बराबर आ जाएगा 3 -1
-2 एंड +1, और उसके साथ बी मैट्रिक्स इज 100 एंड 240, 100 एंड 240। ओके, अभी मैट्रिक्स और पहली रो को मतलब रोज को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाइए, तो ये बन जाएगा, पहली रो को पहले कॉलम से करवाना है ना, 3 मल्टीप्लाई बाई 100, 300 आ गया, -1 मल्टीप्लाई बाई 240, तो ये नेगेटिव का 240 आ जाएगा। इसी तरीके से -2 मल्टीप्लाई 100 इज -200, और ये 1 मल्टीप्लाई 240 इज 240। ये मैं कैसे कर रहा हूँ, दूसरी रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया, पहले नंबर को पहले से, दूसरे को दूसरे से, ठीक है। ओके, अभी आप इनको सिंप्लीफाई करते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, और दूसरी साइड जो x है, x किसके बराबर हमने लिया था शुरू में, अगर आपको याद हो तो, दिस इज xy, कॉलम वेक्टर है ना xy, तो बराबर आ जाएगा 300 में से 240 निकालें 60, 240 में से 200 माइनस करें तो ये 40 आता है। नहीं बेटा, दैट इज द आंसर। एंड फाइनली आप लिख सकते हैं हेंस हमें x और y की वैल्यू चाहिए, तो अगर आप इक्वेट करेंगे ना, पहला नंबर पहले के बराबर है, दूसरा दूसरे के, तो फाइनली आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 60 एंड y इक्वल टू 40। लीजिए, दैट इज द आंसर। बल्कि साथ में हमने इनके यूनिट्स भी लिख देते हैं, यस, किलो न्यूटन्स। x इज इक्वल टू 60 किलो न्यूटन kn और y इज इक्वल टू 40 kn। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। बज़ाहिर दिखने में तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन अगर आप एक बार स्टेटमेंट को रीड करेंगे तो ये इंतहाई आसान सवाल है। हाँ, यहाँ से सिस्टम ऑफ इक्वेशन एक्सट्रैक्ट करने में थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल। चलिए पहले मेरे ख्याल में हम इसको रीड कर लेते हैं स्टेटमेंट को। सो गिवन ये है कि किसी 2D गेम में, इन अ 2D गेम वर्ल्ड, 2 करेक्टर्स आर मूविंग अलोंग स्ट्रेट पाथ्स। कोई 2 करेक्टर्स हैं जो कि स्ट्रेट पाथ्स के अलोंग मूव कर रहे हैं। वन करेक्टर, उनमें से एक करेक्टर जो है दैट मूव्स अलोंग अ लाइन वेयर द टोटल ऑफ ट्वाइस देयर हॉरिजॉन्टल पोजीशन एंड वर्टिकल पोजीशन इज 5। ले बेटा, एक ही कोई आपको मिलेगी यहाँ से। टोटल का मतलब है सम, सम ही होता है ना, तो ट्वाइस हॉरिजॉन्टल पोजीशन प्लस वर्टिकल पोजीशन इज 5। जबकि दूसरा जो है वो मूव कर रहा है अलोंग अ लाइन जहाँ पर हॉरिजॉन्टल पोजीशन इज 1 मोर देन वर्टिकल पोजीशन। हॉरिजॉन्टल पोजीशन जो है ना, वर्टिकल से एक ज़्यादा है। हमें उनके पॉइंट्स मालूम करने हैं, इंटरसेक्शन बाय यूजिंग मैट्रिसेस। आप ऑलरेडी जानते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को। आमतौर पर हम इस हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स लेते हैं और वर्टिकल को वाई ले रहे होते हैं, ठीक है ना। तो इसी मुनासबत से हम एज्यूम कर लेते हैं सबसे पहले कि जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन है ये एक्स है और वर्टिकल पोजीशन इज इक्वल टू वाई। सो हम लिख लेंगे सबसे पहले एक लेट, सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे लेट हॉरिजॉन्टल पोजीशन इज इक्वल टू एक्स, हॉरिजॉन्टल पोजीशन इज इक्वल टू एक्स एंड वर्टिकल पोजीशन को हम वाई कह देंगे। और इसकी मैं रीज़न भी बता चुका हूँ, ऑल्दो नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। आप हॉरिजॉन्टल को एच कह दें, वर्टिकल को बी कह दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। वर्टिकल पोजीशन इज इक्वल टू वाई, ठीक है। अभी स्टेटमेंट को ज़रा दोबारा रीड करें। वो कहना ये चाह रहा है कि टोटल ऑफ ट्वाइस देयर हॉरिजॉन्टल पोजीशन, हॉरिजॉन्टल को हमने एक्स का नाम दिया हुआ है और वर्टिकल पोजीशन इज 5। इसका मतलब है 2x प्लस वाई इक्वल टू 5। देन आपने डायरेक्टली इक्वेशन लिख देनी है। पहली इक्वेशन बनेगी 2x प्लस वाई इक्वल टू 5। दूसरी इक्वेशन के लिए आप अगर रीड करें ना, तो वो कह रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन इज वन मोर देन देयर वर्टिकल पोजीशन, ठीक है। तो इस ये क्या आ जाएगा, सिंपली x इज इक्वल टू वाई प्लस 1। क्या ख्याल है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन इज 1 मोर देन, कंफ्यूजिंग हो सकता है, मोर देन देयर वर्टिकल पोजीशन, इससे एक ज़्यादा, ठीक है। सो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू वाई प्लस 1।
सो ये दो इक्वेशंस आ गई हमारे पास, अभी इनको हमने सॉल्व कर लेना। ये जो दूसरी वाली इक्वेशन है ना, इसको हम ज़रा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, यानी कांस्टेंट एक तरफ, एक्स वाई एक तरफ। तो मुझे बस इस वाई को इधर लेके आना है। तो जब हम वाई को मूव करेंगे ये माइनस वाई बन जाएगा। नहीं बेटा, ये दो इक्वेशंस आ गई। अब आपकी मर्जी, आप इसको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करते हैं या फिर आप इसको क्रैमर्स रूल का इस्तेमाल करते हुए सॉल्व करते हैं। तो मेरे ख्याल में हम क्रैमर रूल यूज़ कर लेते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ से तीन मैट्रिसेस चाहिए। सबसे पहले मैट्रिक्स ए, जो कि मैट्रिक्स होता है कोफिशिएंट्स का, 2 1 1 -1, 2 1, नीचे वाली इक्वेशन में 1 और फिर -1। उसके बाद मैट्रिक्स ए एक्स, जिसमें पहले कॉलम को इन कांस्टेंट से रिप्लेस करते हैं, यानी पहला कॉलम आ जाएगा राइट साइड वाले कांस्टेंट्स का, विच आर 5 1, और दूसरा यही आएगा 1 एंड -1, 1 एंड -1। और इसी तरीके से ए वाई में थोड़ा काम चेंज हो जाएगा, इसमें दूसरे कॉलम की जगह पर ये आएंगे, पहला वाला यही आ जाएगा जो ए में था ना, 2 1, जबकि दूसरा कॉलम आएगा 5 1, 5 1। ठीक है, ले बेटा, अभी हम इन तीनों के डिटर्मिनेंट्स एवेल्यूएट करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए विच इज 2 1 1 -1। ओके, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज 2 × -1 माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज 1 × 1। ये बनेगा -2 -1 विच इज -3, -3। ओके, इसी तरीके से अभी इवैल्यूएट करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स। ए एक्स मैट्रिक्स है 5 1 1 -1, 5 1 1 एंड देन -1। तो बेटा प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज 5 × -1 -1 × 1। तो ये बनेगा -5 -1 विच इज इक्वल टू -6, -6। एंड फाइनली डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई मैट्रिक्स क्या है? ए वाई मैट्रिक्स है हमारे पास 2 5 1 1, 2 5 1 1। ठीक हो गया, दोबारा देख लेते हैं, मेरे ख्याल में 2 5 बिल्कुल ठीक है। ओके, अगेन प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज 2 × 1 -1 × 5। तो ये बनेगा 2 - 5 विच इज इक्वल टू -3। बेटा दिस इज -3 आ गया। अभी हम एक्स और वाई की वैल्यू इजीली मालूम कर सकते हैं। नाउ क्रैमर्स रूल में एक्स बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमने वैल्यूएट किया था -6 और ए का डिटर्मिनेंट है -3। माइनस माइनस से कैंसिल और 3 2 6 होता है, 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। एंड देन वाई किसके बराबर होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और ए वाई का डिटर्मिनेंट इज -3 और ए का डिटर्मिनेंट भी -3 है। सो ये बनेगा -3 ओवर -3, कैंसिल हो जाएंगे और अल्टीमेटली 1 मिनट, और अल्टीमेटली ये 1 के बराबर आ जाएगा। और फाइनली आप इनको अलग अलग भी लिख सकते हैं। हेंस एक्स इज इक्वल टू 2, बेसिकली ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन होगी, और y इक्वल टू 1, या आप यूँ कह सकते हैं कि ये उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। दैट्स द सॉल्यूशन। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पे। ओके, सो ये क्वेश्चन जाहिर थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन अगर आप स्टेटमेंट को रीड करके समझ लेते हैं तो मुश्किल नहीं होने वाली इस क्वेश्चन में भी। तो कह रहा है कि 2 साल पहले कोई शख्स अपने बच्चे से 5 टाइम्स बड़ा था। अगर आप मिसाल देना चाहूँ, 2 साल पहले अगर उसका बेटा 8 साल का था, तो वो 8 5 40, उसकी एज बंदे की कितनी थी? 40 ईयर्स। समझ रहे ना बात को? और 6 ईयर्स के बाद, आफ्टर 6 ईयर्स, उनका जो फ़र्क रह गया वो 3 टाइम्स रह गया। ही विल बी, 1 मिनट, ये देखें,
ही विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। समझने बात को? 6 सालों के बाद और 2 साल पहले हमें मालूम क्या करना है, उनकी प्रेजेंट एजेस मालूम करना है, प्रेजेंट एजेस और मेट्रिसेस की मदद से। ठीक है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि हमें प्रेजेंट एजेस निकालनी है तो मैं प्रेजेंट एजेस को ही कुछ नाम दे देता हूँ। हम लिख लेते हैं लेट प्रेजेंट एज ऑफ मैन, प्रेजेंट एज ऑफ मैन। कंफ्यूजन से बचने के लिए आप इनको एक्स वाई भी कह सकते हैं, लेकिन वो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे कि एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई किसको कर रहा है, तो मैं इसको एम कह देता हूँ ताकि हमें पता भी चल सके ना। और इसी तरीके से प्रेजेंट एज ऑफ सन, उसको हम एस कह देंगे, प्रेजेंट एज ऑफ सन, इसको हम एस कह देंगे। अभी बेटा हमने यहाँ से लिखने हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सिस्टम मतलब दो इक्वेशंस बनेगी, एक बनेगी 2 साल पहले के लिए और दूसरी आफ्टर 6 ईयर्स। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक मिनट, 2 years ago, 2 years ago, क्या सिनेरियोस था उनकी एजेस का? हाँ, बल्कि एक मिनट, 2 years ago वाला ही होगा ऑब्वियसली। पहले अ मैन वाज 5 times एज ओल्ड एज हिज सन्स, बट ये 2 साल पहले है और हमने एम को कहा हुआ है करंट एज। क्या कहा हुआ है? करंट एज है, प्रेजेंट एज है। तो इसमें से 2 माइनस करेंगे, ठीक है ना। मैं दोबारा बता रहा हूँ, क्योंकि ये 2 साल पहले का गिवन है डाटा, हमने एम को कहा हुआ है ये करंट है। तो जो मैन है वो बेसिकली बच्चे से 5 टाइम्स बड़ा है। टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। तो ये बनेगी इक्वेशन m-2, करंट एज में से 2 साल पहले चले जाएं, इज इक्वल टू 5 टाइम्स s-2। आई होप समझ आई होगी किस तरीके से हमने ये लिखी है, 5 टाइम्स s-2। ठीक है, ओके हो गया। इसमें से भी हम इसको ज़रा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। दूसरी तरफ आ जाए, 6 ईयर्स के बाद क्या सिनेरियो है। अभी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आफ्टर 6 ईयर्स, आफ्टर 6 ईयर्स, या आफ्टर 6 ईयर्स। सो m+6, क्योंकि आफ्टर 6 है ना और m करंट एज है, तो इसमें 6 इस तरह जमा करेंगे। ये आ रहा था 3 टाइम्स। दोबारा अगर आप रीड करें ना, तो वो कह रहे हैं 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। तो इसको करेंगे 3 टाइम्स s+6। बच्चे की एज में भी 6 जमा कर देंगे, 6 साल के बाद है, हमें उनकी करंट एजेस मालूम करनी है। ठीक है, अभी इन दोनों को ज़रा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। m-2 इक्वल टू 5s-10, 5s-10। मैं s को 5s को लेफ्ट पे ले जाऊंगा और -2 को मैं राइट पे शिफ्ट करूंगा, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। ये आ जाएगा m-5s इज इक्वल टू 2-10। ठीक है, और अभी यहाँ से m-5s इज इक्वल टू -8। 2 में से 10 सब्ट्रैक्ट करें तो ये -8 आ रहा है। दूसरी तरफ आ जाए, m+6 पहले आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये बन जाएगा 3s+18, 6×3 = 18 होता है ना। 6 को उधर ले जाएं, 3s को इधर ले जाएं, तो ये आ जाएगा m-3s, एक मिनट, m-3s इज इक्वल टू 18-6, 18-6। ठीक है, सो अल्टीमेटली m-3s किसके बराबर आ जाएगा? दिस इज इक्वल टू पॉजिटिव 12। ले बेटा, ये दो इक्वेशंस हैं, एक आ गई m-5s इज इक्वल टू -8 और दूसरी आ गई m-3s इज इक्वल टू 12। सो अभी आप इनको ज़रा प्रॉपर ऊपर नीचे करके जैसे हम लिखते हैं वैसे लिख सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ से मेट्रिसेस लिखेंगे, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, और आप चाहें तो इसको मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड से यूज सॉल्व कर लें या फिर क्रैमर रूल से, तो मैं अगेन क्रैमर रूल से करूँगा। उसके लिए हमें यहाँ से 3 मैट्रिसेस चाहिए। हेयर ए मैट्रिक्स, इसमें सारे कोफिशिएंट्स आ जाएंगे, m का कोफिशिएंट और s का, इसी तरतीब में लिखना है, 1, -5, 1 और -3। 1, -5,
एंड देन 1 एंड -3। ठीक है, दूसरा मैट्रिक्स इस मरतबा याद रखिएगा AX नहीं लिखना, इस मरतबा जो अननोन है ना वो M है, तो हम AM लिखें। AM में आपने ये करना है कि पहले वाला जो कॉलम होगा उसको कांस्टेंट से रिप्लेस करना है, -8 और 12। दूसरा वाला कॉलम वैसे ही आ जाएगा, -5 एंड -3। और तीसरा मैट्रिक्स होगा AS। S जो है ना वो दूसरा हमारा वेरिएबल है ना, y की जगह पे हम S यूज़ कर रहे हैं, तो खैर AS आ जाएगा। और AS में आपने दूसरे कॉलम की जगह ये लिखना है, पहला एज इट इज आ जाएगा 1 1। और दूसरे सॉरी कॉलम की जगह पर -8 एंड 12, -8 एंड 12। और अभी इन तीनों का हमें चाहिए डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू, मैट्रिक्स क्या है, 1 -5 1 -3 1 -3। ठीक है, ओके। सो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज 1 मल्टीप्लाई बाय -3 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय -5, प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज। ऑलराइट, सो ये बनेगा अल्टीमेटली -3 माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा +5 विच इज इक्वल टू 2। नहीं बेटा, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A आ गया 2। इसी तरीके से डिटर्मिनेंट ऑफ AM, मैट्रिक्स क्या है ये, मैट्रिक्स है बच्चे -8 -5 12 एंड -3। इसका डिटर्मिनेंट बनेगा प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज अगेन -8 मल्टीप्लाई -3 माइनस करेंगे नॉन डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट 12 और -5। ओके, तो 8 3 कितना होता है 24, पॉजिटिव 24। और ये अगेन माइनस माइनस प्लस, प्लस का बनेगा 60, 60 जमा 24 होता है 84। सो दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स AM एंड देन फाइनली हमें लास्ट वाले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेना है AS का। और ठीक है, AS का डिटर्मिनेंट यहीं पे मैं बल्कि कर देता हूँ इसको, डिटर्मिनेंट ऑफ AS दिस इज इक्वल टू, अगेन मैट्रिक्स क्या है 1 -8 1 एंड 12। ठीक है, सो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज, डायगोनल्स में आ रहे हैं 1 और 12। मेन डायगोनल जो है, जो प्रिंसिपल डायगोनल है, और जो सेकेंडरी डायगोनल है नॉन डायगोनल, उसमें आ रहे हैं 1 और -8। सो ये बनेगा 12 जमा 8 विच इज 20। बेटा दिस इज, एक मिनट, दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ AS, डिटर्मिनेंट ऑफ AS। नाउ अभी हम x और बल्कि m और s की वैल्यूज मालूम कर सकते हैं। नाउ m किसके बराबर होगा, it would be equal to AM divided by A, determinant obviously, determinant of AM divided by determinant of A। और डिटर्मिनेंट AM का हमने ये कैलकुलेट कर रखा है, दिस इज 84। और जो A का डिटर्मिनेंट है वो है 2, 84/2। 2 से डिवाइड करेंगे तो M आ जाएगा 42। ले बेटा, ये मैन की या वो जो शख्स है उसकी करंट एज है, 42 साल है। दूसरी तरफ S की वैल्यू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, S would be equal to determinant of AS divided by determinant of A। तो AS का डिटर्मिनेंट हमने वैल्यूट किया था, दैट इज 20, और A का डिटर्मिनेंट है 2। इसको डिवाइड करेंगे तो ये S यानी बच्चे की, उसके बेटे की करंट एज आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू 10। सो दैट इज द आंसर। बाकी अगर आप प्रॉपर आंसर लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं मैन इज इक्वल टू 42 ईयर्स, मैन इक्वल टू, इसकी एज क्या होगी 42 साल, एंड सन इज ऑफ एज 10 ईयर्स, सन इज एज इज 10 ईयर्स। ओके, दैट्स इट।
ऑलराइट, सो नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। सबसे पहले हम एज यूजुअल स्टेटमेंट को रीड करेंगे। सो गिवन है कि टू साइकिलिस्ट आर 44 किलोमीटर अपार्ट, एक दूसरे से 44 किलोमीटर दूर हैं और एक ही टाइम में स्टार्ट कर रहे हैं, एक ही वक्त। अगर तो वो एक दूसरे की तरफ जाते हैं तो 2 घंटों में एक दूसरे को मिलेंगे। इफ दे गो टुवर्ड्स वन अनदर देन दे मीट इन 2 आवर्स। और अगर वो एक डायरेक्शन में मूव करते हैं, एक दूसरे की तरफ नहीं, एक डायरेक्शन में, तो फिर जो फास्टर वाला है यानी जो तेज मूव कर रहा है उस वो ओवरटेक करेगा स्लोवर्स को इन 7.5, मतलब 7.5, 7.5 घंटों में। ठीक है, हमें स्पीड मालूम करनी है मेट्रिसेस को यूज करते हुए। ओके, ऑलराइट। सबसे पहले एज यूजुअल हम नाम दे देंगे। एक्स मैंने कह दिया स्पीड ऑफ द फास्टर साइकिलिस्ट, क्योंकि हमें स्पीड मालूम करनी है ना। और वाई मैंने कह दिया स्पीड ऑफ द स्लो साइकिलिस्ट। डिस्टेंस भी गिवन है, दिस इज 44 किलोमीटर। तो अभी हमें दो इक्वेशंस यहाँ से मिल सकती हैं, एक जब वो एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं और दूसरा जब वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, आपको बताया था जब वो एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं तो 2 घंटों में मिलेंगे। ओके, अब देखें, मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे तो स्पीड ऐड होगी ऑब्वियसली। और आप स्पीड वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। आपने ऑलरेडी सीखा होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। आप देख सकते हैं डिस्टेंस, स्पीड और ये टाइम। यहाँ से 2 को उधर ले जाएं, 44/2, 44/2 ये 22 बनता है। नहीं, ये बेटा एक इक्वेशन आ गई, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 22। ओके, अब दूसरी वाला जब वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो यहाँ पर आएगा एक्स माइनस वाई। एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्पीड ऑफ द फास्टर साइकिलिस्ट। ठीक है ना, तो फास्टर साइकिलिस्ट मतलब फास्ट जो मूव कर रहा है उसमें से माइनस करेंगे स्लो वाला जब वो एक डायरेक्शन मूव करेंगे ना, क्योंकि वो आगे निकल जाएगा। तो बाकी फॉर्मूला स्टिल सेम है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम। ठीक है, सो यहाँ से आपके पास आ जाएगा एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई बाई 7.5 इज इक्वल टू 44। अच्छा, ये जो x माइनस वाई है ये मे भी थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। देखिए, अगर वो सेम डायरेक्शन मूव कर रहे हैं ना, मिसाल के तौर पर मैं ये रफ इमेज बना रहा हूँ अगेन, ये फॉर एग्जांपल तेज मूव कर रहा है, आगे निकल जाएगा, ये y है। हम इनका रिलेटिव स्पीड लेंगे ना, x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई। पेपर में नहीं ये करके आना, ये बस आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूँ। तो x माइनस वाई इनकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी, बाकी टाइम 7.5 है और डिस्टेंस सेम 44 है। ओके, ऑलराइट, सो अभी आप 7.5 को उस तरफ ले जाएं, डिवाइड हो जाएगा 44/75, 7.5 सॉरी, ये बराबर होता है 5.87। तो ये दो इक्वेशंस आ जाएंगी आपके पास, x प्लस वाई 22 और x माइनस वाई इज 5.87। अब आपकी मर्जी है, इसको आपने मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड से ही सॉल्व करना है या फिर आप इसको क्रैमर रूल से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने इस मरतबा मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड का इस्तेमाल किया। सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे, उसके बाद कोफिशिएंट का मैट्रिक्स मैंने अलग कर लिया। देखें, x का कोफिशिएंट 1, y का भी 1, फिर x का 1 और y का -1, ये देख सकते हैं। और ये एक्स वाई दरअसल क्या है, ये आपके पास वेरिएबल्स हैं, ये अननोन्स हैं। इज इक्वल टू राइट साइड 22 एंड 5.87। अभी इनको नाम दे लें, ए कह दें, फिर x और फिर b। तो यहाँ से ए एक्स इज इक्वल टू बी बन जाएगी इक्वेशन। x चाहिए, ए को उधर ले जाएं तो ये इनवर्स बन जाएगा, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। इसको 1 मैंने कह दिया। अभी इनवर्स के लिए आपको पता है डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट। डिटर्मिनेंट आ जाएगा -2, आप देख सकते हैं, वेरी सिंपल। एडजॉइंट में इन दोनों को चेंज करते हैं, ये देखिए -1 ऊपर 1 नीचे। और ये जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं इनका साइन चेंज करते हैं, दोनों पॉजिटिव थे दोनों नेगेटिव हो गई। और अभी एडजॉइंट को डिवाइड करें डिटर्मिनेंट से तो इनवर्स आ जाएगा। देखिए ये नंबर सारे 1 1 है, तो बजाय कि मैं सबके साथ 1/2 1/2 1/2 लिखाऊं, मैंने 2/3। हाँ, ये जो माइनस है इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, देखें सारे साइन चेंज हो गए, प्लस 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 और ये माइनस, देखें पॉजिटिव 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 नेगेटिव। ठीक है, इसको ऐसे यूज करेंगे। अभी इनवर्स भी आ गया, बी ऑलरेडी हमारे पास मौजूद था, इसको आप 1 में पुट करें और इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करवा लें। पहली रो पहला कॉलम, फिर दूसरी रो पहला कॉलम। तो पहली एंट्री आ जाएगी 1 × 22, 1 × 5.87, देख सकते हैं आप। फिर आ जाएगा
1 मल्टीप्लाई 22 नेगेटिव 1 मल्टीप्लाई 5.87 और 1/2 साथ वाला जो बाहर है वो वैसे ही लिखा रहने देंगे। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे 22 प्लस 5.87 27.87 आ गया, नीचे आ गया 16.13। बाहर वाला 2 अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, क्योंकि ये 1/2 है, डिवाइड हो जाएगा दोनों से। ठीक है, तो जब आप अल्टीमेटली डिवाइड करेंगे 2 से तो x बराबर आ जाएगा 13.93 और y बराबर आ जाएगा 8.07। क्योंकि हमने स्टार्ट में अज्यूम किया है कि x और y दरअसल स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। x है स्पीड ऑफ फास्टर साइकिलिस्ट और y है स्पीड ऑफ स्लोअर साइकिलिस्ट। इसका मतलब ये हुआ, आप लिख सकते हैं फास्टर साइकिलिस्ट की जो स्पीड है वो है 13.93 किलोमीटर एक घंटे में, और स्लोअर वाले की जो वाई हमने रिप्रेजेंट किया था दिस इज 8.07 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। ओके, तो फाइनली ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.6 का, और कंपैरेटिवली आसान सवाल है। स्टेटमेंट को सबसे पहले रीड करते हैं। वो कह रहा है न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 7 लेस देन द डिनोमिनेटर। ओके, सो अगर आप उर्दू मीडियम से आ रहे हैं तो, या उर्दू मीडियम में हैं तो बता दूं, न्यूमरेटर बेसिकली कहते हैं ऊपर वाले नंबर को। मिसाल के तौर पर अगर 2/5 है ना, लेट्स से, तो इस 2 को हम कहते हैं न्यूमरेटर और 5 को कहते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, वो कह रहा है कि न्यूमरेटर जो है ना वो 7 लेस देन है डिनोमिनेटर से, यानी अगर डिनोमिनेटर से मैं 7 कम करूं तो वो न्यूमरेटर बनेगा। ठीक है, इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 3, अगर मैं न्यूमरेटर को उसमें 3 ऐड कर दूं, इंक्रीज कर दूं, तो न्यू फ्रैक्शन कैन बी कैंसल डाउन टू 3 और 4। वो जो नया फ्रैक्शन बनेगा ना उसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म होगी 3/4, या हम उसको इक्वल रख सकते हैं, बात एक ही है। हमें ओरिजिनल फ्रैक्शन मालूम करना है और मैट्रिसेस की मदद से। ओके, तो सबसे पहले आपने नाम दे लेना है। मैं कहता हूँ लेट न्यूमरेटर इज इक्वल टू एक्स, कुछ भी नाम दे सकते हैं। न्यूमरेटर को हम x कह देते हैं एंड डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर इसको हम y कह देते हैं। ठीक है, दिस इज इक्वल टू y। देन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस x बराबर किसके होगा, y-7 के। देन न्यूमरेटर क्या है, 7 लेस देन है डिनोमिनेटर से, तो पहली इक्वेशन बनेगी x इज इक्वल टू y-7, y-7। ठीक है, इसको अभी हम सिंप्लीफाई करते हैं। और दूसरी इक्वेशन वो ये कह रहा है कि अगर मैं न्यूमरेटर में 3 जमा कर दूं तो वो कैंसल डाउन हो रहा है 3/4, यानी इसके बराबर आ रहा है। और दूसरी इक्वेशन क्या है, x+3 डिवाइडेड बाई वाई इज इक्वल टू 3/4, इज इक्वल टू 3/4। आप देख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, ओके, अभी इन दोनों को हमें सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। ये तो सिंपल है ना, y को उधर ले जाएं तो ये बनेगा x-y इक्वल टू -7। पहली इक्वेशन ये आ गई है। यहाँ से आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, मतलब इस 4 को इधर मल्टीप्लाई करवा दें ऊपर और y को उधर ले जाएं, तो ये बनेगा 4 मल्टीप्लाई बाई x+3 इज इक्वल टू 3y। 3 के साथ y आ जाएगा। बाकी 4 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं तो ये बनेगा 4x+12 इज इक्वल टू 3y। और अभी 3y को लेफ्ट पे ले आएं और 12 को उधर शिफ्ट कर दें, दोनों के ज़ाहिर बात है साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये बनेगा 4x-3y इक्वल टू -12। ठीक है, तो बेटा ये दो इक्वेशंस हैं, अभी आप इनको ज़रा कंबाइन करके लिख सकते हैं। तो आप लिख लीजिए x-y इक्वल टू -7, फर्स्ट इक्वेशन है, और दूसरी है 4x-3y इक्वल टू -12। -12, अभी इसको आपने मैट्रिसेस की मदद से सॉल्व करना है। तो आपकी मर्जी है, आप मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का इस्तेमाल करते हैं या क्रैमर रूल। तो मैं इसको क्रैमर रूल से सॉल्व करता हूँ। क्रैमर रूल में आपको पता है हमें 3 मैट्रिसेस लिखने हैं यहाँ से। सबसे पहले मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स विच इज़ 1 -1 4 -3। ठीक है, सेकेंडली मैट्रिक्स इसको हम नाम देते हैं ए एक्स का। सो ए एक्स इज इक्वल टू, इसमें पहले कॉलम की जगह पर आ जाएगा ये कॉन्स्टेंट्स,
-7 एंड -12, दूसरा कॉलम वैसे ही -1 एंड -3, और जो थर्ड मैट्रिक्स है उसको हम कहते हैं AY, दूसरा वाला वेरिएबल, और इसमें आपने ऑपोजिट काम करना है, यानी दूसरे कॉलम की जगह कॉन्स्टेंट्स और पहला वाला ये एज इट इज आ जाएगा 1 4, और दूसरा वाला -7 एंड -12। और अभी इन तीनों मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट, सबसे पहले हम ए की तरफ आते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 -1 4 -3। सो बेटा इसका डिटर्मिनेंट बनेगा प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज माइनस करेंगे प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज। सो 1 को -3 से मल्टीप्लाई किया, -3 माइनस माइनस +4 आ गया। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसी तरीके से ए एक्स का डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स है -7 माइनस -1 -12 एंड -3। सो डिटर्मिनेंट इसका बनेगा -7, एक मिनट, बल्कि इसको मैं आगे ही लिखता हूँ, एक मिनट, -7 मल्टीप्लाई बाय -3, क्या ख्याल है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज है ना, उसमें से माइनस करेंगे प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज विच इज 12 एंड 1, बल्कि -12 एंड -1। तो ये माइनस माइनस प्लस 7 होता है 21, फिर माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस 12 आ जाएगा। नहीं बेटा, 21 माइनस 12 इज इक्वल टू 9। ठीक है, ये है डिटर्मिनेंट ए एक्स का, एंड नाउ फाइनली डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई, और ए वाई मैट्रिक्स है 1 -7 4 -12, 1 -7 4 and -12। Once again, product of diagonal entries 1 and -12 minus product of non-diagonal entries। So ये बनेगा -12 माइनस माइनस प्लस होता है 4, 7 4 28, 7 4 28, और 28 में से 12 निकालना, ये बनता है 16, 16। दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई। सो फाइनली अब हम लिख सकते हैं नाउ, आपको पता है क्रैमर रूल में x किसके बराबर होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, और ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमने ये वैल्यूट किया था जो कि 9 था, और ए का डिटर्मिनेंट है 1। सो 9/1 विच इज़ अल्टीमेटली इक्वल टू 9। और y किसके बराबर होता है, जो दूसरा वेरिएबल है, दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, डिटर्मिनेंट ए वाई का है 16 और ए का डिटर्मिनेंट इज 1, 16/1 इज इक्वल टू 16। नहीं बेटा, ये आपके पास वैल्यूज आ गई हैं एक्स और वाई की। हमें चूंकि ओरिजिनल फ्रैक्शन मालूम करना था, सो ओरिजिनल फ्रैक्शन वुड बी, हेंस ओरिजिनल फ्रैक्शन हमें मिल गया 9/16। ठीक है, ओरिजिनल फ्रैक्शन इज 9/16। तो आप देख सकते हैं जो हमारा न्यूमरेटर है वो 7 लेस देन डिनोमिनेटर से, यानी 16 में से अगर 7 माइनस करें तो वो 9 आ रहा है, एंड दैट्स इट, ये इसका आंसर है। ठीक है, ओके, तो ये लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 3.6 का। आज के इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे इसकी लास्ट रिव्यू एक्सरसाइज 3। आज के लेक्चर में अगर कहीं से कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।